और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करें खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के अनाज मंडियों में धान की खरीद जारी है। धान खरीद ने मंडियों में पकड़ी तेजी। मंडियों में धान खरीद को लेकर व्यवस्थाएं पूरी। अधिकारी समय समय पर मंडियों का कर रहे दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धान खरीद का समय चल रहा है। तमाम किसान अपनी अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। बता दें आपको कि मंडियों में धान खरीद ने अब तेजी पकड़ ली है। खरीद को लेकर और लिफ्टिंग के कार्य को लेकर जो प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। हालांकि अब किसान काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब किसानों की जो फसल है वो समय पर खरीदी जा रही है। धान खरीद को लेकर मंडी में किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और किसान कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, जानकारी ले लेते हैं। चरखी दादरी से संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं, तो करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र सिंह, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। बात अगर चरखी दादरी की मंडी की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? मंडियों में जो तमाम किसान आ रहे हैं वो कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं खरीद और लिफ्टिंग के कार्य को लेकर? कुल अगर जिला चरखी दादरी में सरकारी फसल खरीद की बात करूं तो शुरू में तो थोड़ी सी धीमी गति हुई थी और किसानों को परेशानी भी हुई थी, लेकिन अब पिक टाइम चल रहा है और किसान अपनी फसल लेके पहुंच रहे हैं। जो खरीद की फसल है, धान है, बाजरा है, कपास है, उनकी खरीद शुरू हो चुकी है और जोरों पे आवक हो रही है। अगर मैं यहाँ जिला चरखी दादरी की आवक की बात करूं तो करीब 2.25 लाख क्विंटल यहाँ कपास और बाजरे की फसल आ चुकी है और धान भी लगातार यहाँ पहुँच रहा है। और किसानों का कहना है कि अब जाके उन्हें राहत मिली है, क्योंकि फसल की जो खरीद थी वो सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। अगर व्यवस्थाओं की बात करूं तो मार्केट कमेटी के अधिकारियों की बैठक उपायुक्त ने ली थी। उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिए थे कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएं, क्योंकि किसानों को किसी प्रकार की अव्यवस्था या समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने यहां आकर पुख्ता इंतजाम किए गए। मंडियों की सफाई से लेकर चौकीदार तक यहां तैनात कर दिए गए ताकि रात को कोई चोरी की घटना ना हो। वहीं किसानों के रहने के लिए यहाँ किसान भवन में व्यवस्था कर दी गई। वहीं अगर खाने पीने की बात करूं तो यहाँ 10 रुपये में कैंटीन खोली गई है, जहाँ 10 रुपये में भोजन की थाली मिलती है भरपेट किसान को, और कोई परेशानी भी नहीं हो पा रही है। इसको लेकर किसानों का ये कहना है कि अब कुछ राहत की साथ उन्होंने ली है, क्योंकि शुरू में उन्हें जो समस्याएं हुई थी अब वो लगभग दूर हो गई हैं और लगभग व्यवस्थाएं यहाँ पुख्ता नजर आ रही है। बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए अभी अगर बात की जाए तो तमाम किसान काफी ज्यादा खुश तो नजर आ ही रहे हैं, क्योंकि खरीद और साथ ही लिफ्टिंग का जो कार्य है वो लगातार सुचारू रूप से जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं मंडियों में किसानों के लिए? क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और जो वर्कर्स उनके साथ में आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं, खरीद और लिफ्टिंग का कार्य किस तरह से चल रहा है? बिल्कुल साधना, देखिए इस समय मैं करनाल जिले की बात करूं तो धान का सीजन इस समय पीक पर चल रहा है। बम्पर अराइवल जो है मंडियों में पहुंच रही है। करनाल जिले की तमाम मंडियां इस समय धान की बोरियों से, ढेरियों से खचाखच भरी हुई है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से पहले दिक्कतें आई थी किसानों को, नमी की वजह से, मौसम की वजह से फसल बेचने में कट लग रहा था, अब वो उस व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिला है। अब किसान जो है खेत से अपनी फसल तेजी के साथ उसकी कटाई कर रहा है और मंडी में भी उसको अच्छा भाव मिल रहा है। हालांकि पहले भाव पूरा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से फसल सूखी है उसके बाद इस कार्य में तेजी आई और किसान कहीं ना कहीं अब संतुष्ट है, क्योंकि जो एमएसपी मूल्य तय किया गया था पीआर धान का 2379 रुपए, अब उसको लगभग वही मूल्य मिल रहा है। हालांकि पहले नहीं मिल रहा था नमी की वजह से।
अब इस काम में काफी जो है सुधार देखने को मिला। जहां तक आपने व्यवस्थाओं की बात की है, व्यवस्थाएं पहले ही मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से पूरी कर ली गई थी सीजन की तरफ से, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे मंडी में काम करने वाले मजदूरों के लिए हो। यहां पर पीने के पानी के पर्याप्त प्रबंध किए गए, शौचालय की व्यवस्था, इसके अलावा अटल मजदूर जो कैंटीन है वो करनाल जिले की तमाम मंडियों में चल रही है। यहां पर 10 रुपए में वो भोजन कर सकता है कोई भी किसान मजदूर जो अपनी फसल लेकर आया है या जो मंडी में मजदूर काम कर रहा है, उसको किसी तरह की खाने से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, वो 10 रुपए में भरपेट खाना खा सकता है। ये व्यवस्थाएं हैं तमाम। हालांकि जिस तरह से सीजन पीक पर है उसमें थोड़ी सी किसानों को जो परेशानी आ रही है, क्योंकि लंबी कतारें लगी हुई हैं शहर पर, सड़कों पर ट्रॉलियों की लंबी कतारें, जिस वजह से किसान को इंतजार करना पड़ता है कि जब उसको मंडी के अंदर एंट्री मिलेगी, क्योंकि इस समय धान की जो अराइवल है वो अपने पीक पर है और ये 2-3 दिन स्थिति इसी तरह से रहेगी। इसी तरह से जो है लंबी कतारें लगी रहेंगी, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो सीजन जो है डाउनफॉल पर जाएगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए हालांकि आप जैसा लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अगर इसी तरह से खरीद रहती है तो सीजन जो है वो डाउनफॉल पर भी जा सकता है, लेकिन अगर बात की जाए पिछली बार के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस बार काफी ज्यादा कमी भी आई है उत्पादन में भी और पैदावार में भी। तो कितना डिफरेंस आप देख पा रहे हैं इस बार पैदावार में? देखिए साधना, ये बड़ी दिलचस्प बात है। जिस तरह से हमने पहले किसानों से भी जिक्र किया था कि इस बार मौसम की मार की वजह से उत्पादन जो है घटा है, लेकिन यदि हम मंडी के आंकड़ों की बात करें तो करनाल जिले की तमाम अनाज मंडियों में जो आंकड़ा है आज के दिन खरीद का, वो बीते साल को आज पार कर चुका है। यानी कि जो अराइवल बीते साल थी उससे ज्यादा अराइवल अब तक पीआर धान की मंडियों में हो चुकी है। देखिए ये जरूर कहा गया था कि मौसम की मार की वजह से उत्पादन घटेगा, लेकिन अभी जब मंडी में धान की आवक हुई है उससे ये नहीं लगता कि धान के उत्पादन में किसी तरह की कोई कमी आई है, ऐसा नहीं लग रहा। क्योंकि जिस तरह के आंकड़े जो बता रहे हैं इस समय में करनाल जिले की अनाज मंडी में, यहां पर भी बीते साल करीब जो आज की तारीख तक करीब 14 लाख या 15 लाख क्विंटल के करीब धान आई थी, वो आंकड़ा अब छू चुका है। इतनी ही धान की आवक अभी तक हो चुकी है और अभी सीजन बकाया है, तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन को लेकर जो संशय बना हुआ था वो शायद नहीं रहेगा। उत्पादन जो है इस बार भी बेहतर निकलने की उम्मीद है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, अगर बात की जाए खरीद की तो कितनी खरीद हुई है मंडी में अब तक? खरीद की बात करूं तो यहाँ धान तो क्योंकि लगातार बारिश के कारण जो जल भराव हुआ था उससे कटाई लेट हुई है और अभी आना शुरू हो चुका है और लगभग अभी तक 35,000 क्विंटल यहाँ आ चुका है और खरीद भी जोरों पर है। वहीं अगर लिफ्टिंग की बात करूं तो लगातार ट्रांसपोर्ट को भी सख्त निर्देश दिए गए थे कि उठान में देरी नहीं होनी चाहिए जिससे किसानों को परेशानी हो, तो उठान की प्रक्रिया भी तत्परता से यहाँ चल रही है। वहीं अगर और व्यवस्थाओं की बात करूं, अगर मैं बाजरे की बात करूं तो बाजरे की लगभग 83,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है और खरीद भी लगभग बराबर ही चल रही है। कपास के भी ऐसे ही चल रहा है, खरीद करी जा रही है। वहीं जो जिनका सैंपल पास नहीं हुआ था उनको भावांतर का जो लाभ दिया जा रहा है किसानों को, उससे किसान खुश नजर आ रहे हैं कि उन्हें जो कम दर पर कम दामों में जो फसल दी है उसका भावांतर के तहत उसका भरपाई भी हो जाएगी। इसको लेकर भी किसान खुश नजर आ रहे हैं। वही अगर मैं बात करूं यहाँ के आवक की तो आवक तो लगातार चल रही है, लेकिन कुछ देरी इसलिए हुई थी क्योंकि जल भराव हुआ था और नमी थी। अब पूरी तरह से दुरुस्त नजर आ रहा है और मंडियों में किसानों की चहल पहल बढ़ी हुई है क्योंकि आवक अब जोरों पे है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आवक तो हम लगातार देख रहे हैं कि खरीद और आवक जो है वो लगातार जारी है, लेकिन जरूरी हो जाता है कि अगर अब तक खरीद जो है वो पिछले साल के मुताबिक अगर ज्यादा हुई है तो काफी अच्छी बात भी है। अगर बात की जाए पैदावार की तो इस बार पिछले साल के मुताबिक चरखी दादरी में कितनी पैदावार हुई है? क्या किसान अपनी पैदावार से खुश नजर आ रहे हैं इस बार? जी देखिए, बिल्कुल किसान शुरू में बिल्कुल खुश नजर आ रहा था कि अब के बार पिछले वर्ष से ज्यादा जो धान है या और फसलें हैं उनकी जो फसल हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन जैसे ही मौसम में तब्दील हुआ और
बारिश हुई उससे अधिकतर फसलें खराब भी हुई हैं, बाजरा हो कपास हो, लेकिन धान में अभी कुछ नुकसान कम हुआ है, जिससे कुछ किसान समझ रहे हैं कि प्रकृति की मार के बावजूद भी उन्हें ठीक ठाक उपजाऊ जो फसल मिली है उससे उनको ठीक गुजारा हो पाएगा। और लगातार किसानों का यही कहना है कि अब के पिछले वर्ष की बात ही अब के बार कम जरूर है, लेकिन अभी जो मौसम की मार थी उससे बचकर जो फसल बची है उनसे ठीक ठाक उनका गुजारा हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिए सुरेंद्र, जानकारी हम आपसे बाद में भी लेंगे। महेंद्र सिंह, देखिए लगातार हम सुरेंद्र से बातचीत भी कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने मंडियों का जिक्र जरूर किया है कि खरीद का काम और लिफ्टिंग का काम जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन अब अगर बात की जाए तो जो वर्कर्स वहां पर मौजूद हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो वर्कर्स हैं उन्हें तमाम जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी जाती हैं। रात रात भर वो वहां पर रहते तो हैं, लेकिन तमाम तरह की सुविधाएं उन तक नहीं पहुंचाई जाती हैं, चाहे वो खाने की सुविधाएं हो, चाहे वो रहने की सुविधा हो, चाहे वो रात को आराम करने की सुविधा हो। क्या सुविधाएं उन्हें पहुंचाई जा रही हैं? और अटल कैंटीन का भी आप लगातार जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल साधना, जिस तरह से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सीजन के समय, और खासकर जो मंडी में काम करने वाली लेबर है वो महत्वपूर्ण कड़ी होती है कि उसको तमाम तरह की व्यवस्थाएं, तमाम तरह की सुविधाएं मिले ताकि वो आराम से अपना काम जो है सीजन का निपटा सके। करनाल जिले की सभी अनाज मंडियों में अटल मजदूर कैंटीन की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है और बेहद बेहतर इनका संचालन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 10 रुपए में भरपेट भोजन मजदूर को जो मिल जाता है वो कहीं ना कहीं उसके लिए बड़ी राहत की बात होती है। एक तो उसका खर्च कम होता है, दूसरा उसको भोजन बनाने में या भोजन की तैयारी करने में जो समय लगता है उस समय का वो सदुपयोग अपने काम के लिए करता है, उसकी अतिरिक्त कमाई हो जाती है। तो मजदूरों को सीधा फायदा इस कैंटीन से मिल रहा है। दूसरी व्यवस्था होती है कि पीने के पानी की और शौचालय की, उसको लेकर भी सही कदम उठाए गए थे मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से। मंडियों में पर्याप्त व्यवस्था रखी गई कि मजदूरों को खासकर किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसानों को कोई दिक्कत ना हो। किसानों के लिए किसान भवन बनाए गए, किसी किसान को रुकना भी पड़ता है तो वहां पर भी रुक सकता है। और इस बार हरियाणा सरकार की तरफ से जो मंडी की जो लेबर है, जो काम करने वाले मजदूर है, उनको भी एक बड़ी राहत कहें या बड़ी सौगात कहें वो दी गई है, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से मांग की गई थी उनकी जो मजदूरी है वो कुछ बढ़ाई जाए। पहले 4 रुपया 60 पैसे मजदूरी दी जाती थी, अब प्रति जो बोरी है उसमें 30 पैसे का इजाफा सरकार ने सीजन से पहले ही कर दिया था, यानी कि 4 रुपये 90 पैसे प्रति बोरी अब उनको मिल रहा है। तो ये भी मजदूरों के लिए अतिरिक्त फायदे की बात रही है कि सरकार ने उनकी बात मानी है। और इस सीजन में, धान के सीजन में, क्योंकि अभी बम्पर अराइवल हो रही है तो जाहिर सी बात है उनको मजदूरी भी कुछ ना कुछ बढ़कर मिलेगी, जिससे सीधे रूप से जो मंडी की लेबर है उसको फायदा मिलेगा। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए। रजत सिसोदिया भी जुड़ गए हैं बल्लभगढ़ से। रजत, आवाज पहुंच पा रही है? जी साधना। रजत, अगर बात की जाए बल्लभगढ़ की अनाज मंडी की, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही हैं? किसान क्या खुश हैं खरीद और उठान का कार्य को देखते हुए? जी साधना, आपको बता दूं कि बल्लभगढ़ मंडी में जो खरीद है वह लगातार चल रही है। हालांकि बीच में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी और समस्या जो है किसानों के लिए खड़ी होती हुई नजर आई थी, क्योंकि जो एजेंसी है उसके द्वारा खरीद ना करी जाने पर कहीं ना कहीं किसान काफी परेशान नजर आ रहे थे। और ऐसे समय पर जब मौसम ने करवट ली तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आफत जो है किसान के सामने दिखाई दी। लेकिन उसके बाद लगातार प्रयास करने के बाद, तमाम एसडीओ के प्रयास करने के बाद, या फिर बात की जाए मंडी कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं इंद्रपाल, उनके द्वारा लगातार लेटर लिखने के बाद जो है ये खरीद जो है शुरू हो गई। उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जो किसान हैं उनके चेहरे खिलते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं हमने किसानों से भी बात की तो किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि इस बार की जो रेट है उनसे भी वे संतुष्ट हैं। फिर बात की जाए अन्य जो व्यवस्था, जो सुविधाएं जो मंडी कमेटी की ओर से और सरकार की ओर से उन्हें दी जा रही है, उनसे भी वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रजत, अगर बात की जाए बीते दिनों हुई लगातार बरसात और जलभराव और इसी के साथ ही तमाम किसानों पर इस मौसम की मार का जो असर है वो जरूर दिखाई दिया था, उनकी फसलों पर भी इसका असर जरूर दिखाई दिया था। तो तमाम किसानों का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्या पैदावार में कमी आई है, उत्पादन में कुछ कमी आई है पिछले साल के मुताबिक? जी साधना, आपको बता दूं कि फरीदाबाद जो है यमुना से सटा इलाका है, तो ऐसे में इस बार जो है बाढ़ जैसी आपदा आने के बाद कहीं ना कहीं जो यमुना से सटे हुए
बैंक है उसमें भारी नुकसान जो है किसानों का देखने के लिए मिला था। हालांकि तमाम हजारों एकड़ जो जमीन है जिसमें कि धान की फसल की गई थी, जिसमें कि 15 किलो नौ धान था, वह पूर्ण रूप से खत्म हो गया। लेकिन वहीं अगर बात की जाए उससे हट के जगहों पर, तो वहां पर काफी अच्छी फसल किसान ने हुई। लेकिन जब बेमौसम बरसात आई तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आफत किसान के सामने आती हुई नजर आई। क्योंकि आपको बता दें कि कटाई का समय चल रहा था और कटाई के समय पर जब खेतों में पानी खड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं किसान जो है अपने धान को काटने में असमर्थ होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के जो चेहरे हैं वे उसका जो उदास लगे हुए जो नजर आए। किसानों का यह भी कहना था कि नुकसान आई तो लेकिन कम आई, जिससे कि कहीं ना कहीं जो नुकसान है वह हुआ तो सही बट काफी कम हुआ। बिल्कुल रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, फिलहाल आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? आड़तियों की अगर आपसे बातचीत हुई हो, आपने आड़तियों से, तमाम आड़तियों से अगर बातचीत की हो कि उन्होंने किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की हुई हैं, और अगर मौसम खराब होता है या फिर बरसात होती है तो क्या वहां पर शेड का और तमाम तरह के जो इंतजाम है क्या वो आड़तियों की तरफ से किए गए हैं, और क्या इस बार फसल में कुछ हद तक नमी पाई गई है? साधना, देखिए, जहां तक धान के सीजन की हम बात करें तो जो शुरुआती चरण थे धान के सीजन के, उस समय दिक्कतें रही थी क्योंकि मौसम भी बिगड़ा था। 3-4 दिन बरसात हुई जिसकी वजह से जो फसल में नमी की मात्रा थी वो ज्यादा जो है दर्ज की जा रही थी। उसकी वजह से जो सरकारी खरीद प्रक्रिया उस पर कई बार ब्रेक लगी थी। किसान को अपनी फसल सुखाने में, काटने में काफी दिक्कतें आई थी। तो लेकिन ये शुरुआती चरण था, उसको अब जा चुका है। अब जो फसल मंडी में पहुंच रही है पूरी तरह से सूखी है। जो निर्धारित सरकार के मापदंड है उसके अनुरूप जब फसल मंडी में आ रही है तो इसको बेचने में किसान को किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और जहां तक आड़तियों को निर्देश दिए गए थे कि जो किसान अपनी फसल लेकर आता है उसके लिए आड़ती के पास क्या कुछ व्यवस्था है, वो तमाम प्रबंध जो है कि आड़तियों की तरफ से भी किए गए, चाहे वो तिरपाल की व्यवस्था हो, चाहे वो क्रेट की व्यवस्था हो, चाहे किसान की फसल को सुखाने के लिए झरने या दूसरी मशीनों की आवश्यकता हो, वो तमाम प्रबंध जो है आड़तियों की तरफ से पूरे कर लिए गए थे। अब यही वजह है कि अब जो खरीद में तेजी आई है उसके साथ साथ भाव जो है वो कुछ बढ़कर मिल रहा है। पहले एमएसपी मूल्य से कम पर किसान की फसल बिक रही थी क्योंकि नमी की मात्रा ज्यादा थी, उस वजह से मॉइस्चर का जो कट था वो लगाया जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि नमी की मात्रा निर्धारित मापदंड के अनुसार है तो किसान को पूरा एमएसपी मूल्य मिल रहा है। इसके साथ साथ कई मंडियों से ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि जो PR14 वैरायटी है उसका भाव किसानों को एमएसपी से भी 20-30 रुपए, 50 रुपए ज्यादा भी मिल रहा है। जिसकी क्वालिटी बेहद बढ़िया है, उस किसान को उससे भी ज्यादा फायदा मिला है कि अब वैसी स्थिति नहीं है, अब किसान को भाव बेहतर मिल रहा है। और जहां तक सबसे बड़ी बात होती है कि पहले फसल बिके और उसके बाद किसान को भुगतान हो, वो उस प्रक्रिया को लेकर किसान बेहद संतुष्ट है अब की बार। क्योंकि जैसे ही वो अपनी फसल लेकर आता है और उसकी फसल की जब खरीद होती है तो पोर्टल पर अपलोड होने के तुरंत बाद ही, यानी कि 72 घंटे के अंदर ही किसान को उसकी फसल का भुगतान हो रहा है। ये अच्छी और राहत की बात है कि बिल्कुल किसान को समय पर उसका पेमेंट मिल जाती है तो अगली फसल की तैयारी करने के लिए उसको अच्छा रहता है। जी साहब, बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए। सुरेंद्र, महेंद्र सिंह को आप सुन रहे होंगे, हालांकि वो बताते हुए नजर आए हैं कि भुगतान का कार्य वहां पर काफी अच्छे तरीके से चल रहा है, 72 घंटे में किसानों की पेमेंट भी आ रही है। क्या वहां पर भी किसान इसी तरह से खुश नजर आ रहे हैं? भुगतान का कार्य, आवक का कार्य और पेमेंट का जो कार्य है वो किस प्रकार से चल रहा है? क्या किसान खुश हैं? देखिए शर्मा के किसानों की बात करूं तो जब किसान की फसल की खरीद की जाती है और उठान होते ही कहते हैं कि 72 घंटे में उसकी फसल का जो रुपया है वो उसके खाते में आ जाता है। लेकिन अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि 72 घंटे से पहले ही उनके खातों में उनकी फसल का जो रुपया था वो आ गया। अगर आड़तियों की बात करूं तो इंतजाम की बात करूं, आड़तियों को भी सख्त निर्देश थे कि मौसम खराब हो तो आपको पूरी निगरानी रखनी है, बचाव के लिए तिरपाल डालना है। तो आड़तियों ने कोशिश जरूर की लेकिन फसल कुछ हद तक खराब भी हुई। लेकिन आड़ती इस बात से भी खुश नजर आ रहे हैं कि किसानों को भी असुविधा नहीं हो रही है और प्रशासन ने और मार्केट कमेटी के अधिकारियों से इंतजाम भी सही किए जा रहे हैं।
किसानों की बात करूं तो किसानों का यही कहना है कि जो फसल हमने बेची थी, अब त्योहार का सीजन है, दिवाली के अब एक दो तीन दिन ही बाकी हैं। त्योहार पर सब कुछ खरीदना पड़ता है, बच्चों की फीस है, अगर शादियों का भी अभी सीजन चला हुआ है तो शादियां भी करनी है बच्चों की। तो किसानों का कहना है कि अब जो रुपया हमें मिल रहा है, जो 72 घंटे से पहले ही मिल गया है, अब हमें अपने बच्चों का लालन पालन कर सकते हैं, जो उनकी जो फीस है उसको भर सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, बच्चों की शादियां कर सकते हैं। ये सब मिलाकर अब ये ऐसा लग रहा है कि किसान कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। वही व्यवस्थाओं के नाम पे तो यहाँ बिल्कुल सुरेंद्र, प्रशासन ने पहले ही सख्त निर्देश दे रखे थे और जाए अब व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नजर आ रही है। बिल्कुल किसान काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। खरीद की जानकारी आप लगातार दे रहे थे। बहुत शुक्रिया तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।